आवाज़ आ रही होगी शायद। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं उठ गई हूँ, शावर ले लिया है, चेंज कर लिया मैंने और मैं इस वक्त तैयार होने लगी हूँ ताकि मैं यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द निकल जाऊँ। और वैसे भी आज से मुझे लगता है कि प्रॉपर ना क्लासेस में पढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। मतलब टीचरों ने अब यही कहा था कि फ़र्स्ट वीक आप लोग को रिलैक्स करने देंगे, उसके बाद बेटा पढ़ना है। तो आज मुझे लगता है कि मुझे प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। तो उस वजह से शायद क्लास में व्लॉग्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि अगर टीचर्स वगैरह बिजी हो जाएंगे ना पढ़ाने में तो फिर ना थोड़ा इजी हो जाता है थोड़ा क्लास में शुगर लगाने का और सब कुछ कैप्चर करने का। तो देखते हैं, मैंने कहा कि मैं व्लॉग वगैरह स्टार्ट कर दूँ, इससे ज़्यादा लेट मत हो। मैंने बस अब थोड़ा बहुत तैयार होना है, बैग वगैरह पकड़ना है और बस यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है। तो चले फिर मैं तैयार वगैरह होती हूँ, इस सब कुछ को फिनिश करती हूँ। और शायद मैंने आज फिर से ऊबर करवानी है, तो मैं ऊबर वगैरह भी करवा लेती हूँ क्योंकि उसको भी तो आने में टाइम लगता है ना यार। तो चलें ये सारा कुछ करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं या तो निकलने से पहले ये यूनिवर्सिटी जाके। तो मैं बाहर तो आ चुकी हुई हूँ, लेकिन इस वक्त आप ये समझें कि 3 ऊबर मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल कर चुकी हुई हैं और चौथी जो है ना वो इन ड्राइव है जो आ रही है। 12:05 हो गए हैं और मेरी क्लास शुरू हो चुकी है 12 बजे की। आज मैं हद से ज़्यादा जलील होकर रह गई हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। 3 पहले ऊबर ने कैंसिल किया है, पता नहीं क्यों। पहले 5 मिनट वेटिंग टाइम रखा है, उसके बाद कैंसिल कर दिया मैंने। और फिर एट द एंड अब आ रही है तो इन ड्राइव मंगवाई है मैंने, फिर ऊबर मंगवाई ही नहीं। तो अब उम्मीद करती हूँ कि कह रहे हैं कि पहुँच चुका है वो। बाहर चलते हैं, देखते हैं अगर आ गया हुआ, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा जलील हो गई हूँ यार। आज तो मतलब पक्का था कि क्लासेस शुरू हुई हैं मतलब प्रॉपर, और आज मुझे ना डांट पड़ेगी। अभी तक तो कोई नहीं आया, चले देखते हैं। अच्छा यार, क्लास में हम लोग आ गए थे, पहली क्लास भी ले लिया और ईशा बाजी भी आ चुकी है। ईशा कुछ कहना चाहोगी प्लीज़? कह में बैठी हैं, मैं नहीं बोल रही। मैम हमारे सामने बैठी है, मेरा कॉन्फिडेंस देखो, मैं फिर भी फ़ोन निकाल के ब्लॉक कर रही हूँ। अभी मेरी बेइज्जती होने वाली है। 1 2 3 देखो मैम मैंने अभी कहा था मेरी करवा ली बेइज्जती। अभी तुमने कहा था मेरी बेइज्जती होने लगी, होगी तुम्हारी बेइज्जती जेन्युइनली हुई है। मैंने कहा था 1 2 3 मेरी बेइज्जती होने लगी है और जेन्युइनली आपने 3 के बाद मेरी कर भी दी है। मैंने कहा था ना मेरी बेइज्जती होगी, हो गई है। तुमने कहा था मेरी बेइज्जती होने लगी, होगी तुम्हारी बेइज्जती। मिल गया तुम्हें सुकून। हम लोग क्लास लेके बाहर आए हैं। आमना को शदीद ज़रूरत थी चाय की। चाय मिल गई है आपको? चाय के बगैर मेरी सुबह नहीं होती। और दूसरा मेरी सुबह हुई है, वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जलील हो के। अब बस हम लोग ये चाय के ब्रेक लेने के लिए आए हैं आमना के लिए। अब इसके बाद हम चलेंगे नहीं मैंने नहीं पीनी। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास में। अच्छा, तो हमारी यूनिवर्सिटी में ना ये पुलिस खिदमत मरकज़ की तरफ से एक सेकंड टाइम ये ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड ना आके वैन खड़ी हुई है। तो आप ना अपना यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हो, अगर लर्नर बनवाना है वो भी करवा सकते हो। लेकिन हमें तो कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं है। बहरहाल असल में ना अभी हम इधर आए हुए हैं क्लॉक टावर के पास ना, फाउंटेन के पास। हमें ना एक कोलैबोरेशन की ऑफ़र हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब एक स्टूडेंट ही है गेस, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करते हैं हम कोलैबोरेट कर लेते हैं। अब उन्हीं का वेट हो रहा है, साकिब करके उनका नाम था, तो इन्हीं का वेट हो रहा है कि उन्होंने कहा था हम इधर ही आएंगे, इधर ही इकट्ठे होंगे। चलिए यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। अभी हम लोगों ने क्लासेस से फारिग हो चुके हैं, क्लासेस ले ली हैं। आमना का सर दर्द हो रहा है, अब आमना का सर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है, इसलिए आमना कह रही है कि वो घर जा रही है। मैं भी 10-15 मिनट तक निकलूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं। ये सारा कुछ हादिया को भी और जमीला को भी देखते हुए पता नहीं कहीं गायब हुई हैं। लेकिन आमना तुम जा रही हो वाली साइड पर। चलो बस ठीक है, फिर तुम घर जाओ। घर जाके मेडिसिन वगैरह ले लेना ना, कुछ खा पी लेना सही तरह। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा? नहीं, मैंने फ्राइज खाए थे। कब खाए थे? जब आई गेस तुम काम से गई हुई थी। कौन से फ्राइज? वो गंदे वाले फ्राइज? हाँ, वो जो गंदी चीजें ना वो नहीं ना खानी असल में। यूनिवर्सिटी के अनहाइजीनिक गंदे फ्राइज खाए हैं वो खाए हैं, तो इसकी वजह से इसकी तबीयत खराब है। तुम घर जाओ, मेडिसिन लो। फिर चलो कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो जैसे कि आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, हमने छोटा सा क्लिप बनाने की कोशिश की व्लॉग का क्लास के अंदर, तो मैम ने थोड़ी सी बेइज्जती कर दी। मैम ने मतलब इस तरह बेइज्जती नहीं की हमारी
कि डांटा नहीं, बट उन्होंने कहा बेटा क्लास है, आप क्या कर रहे हो। लेकिन आज भी वही वाली बात है, मंडे हो गया, टीचर्स ने तो दबा के पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरे तो नोट्स भरना शुरू हो चुके हैं। तो सारा का सारा व्लॉग जो था ना वो तकरीबन इसी चीज़ पे आज बेस किया है। तो घर आ गए हैं, चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना शाना खाते हैं। यूनिवर्सिटी में आज हल्का फुल्का खाना हो पाया, ज़्यादा नहीं हो पाया, फ्राइज़ वगैरह खा ली क्योंकि बिज़ी इतना थे। तो चलें फिर पहले ना हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि घर पे क्या हो रहा है और क्या करते हैं। यार इस वक्त ना मैं आई हुई हूँ छत पे, और ये सिनेरियो है कि पिछले कुछ 2-3 घंटे से मुझे ना एक बिल्ली की आवाज़ आ रही है, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो इस वक्त कहाँ से आवाज़, मतलब मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, आवाज़ देने की कोशिश की, क्योंकि है वो छोटा सा, पता चल रहा है बिल्ली का बच्चा है, और कहीं ना फंसा हुआ है, कोई इसको मसला है, कुछ भी है, मुझे नहीं समझ आ रही। पहले तकरीबन दो घंटे पहले मैंने इसको आवाज़ें दी हैं तो ये आगे से खामोश था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे इसकी आवाज़ आई तो मैं वापस छत पे आई हूँ। तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि ये जिस तरह सामने आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये जो घर है ना, इसके ऑपोजिट साइड पे कहीं पे है, तो इसके ऑपोजिट तो मेन रोड है। तो अब ना समझ नहीं आ रही है कि वो है कहाँ पे, और अगर वो इधर कहीं है तो उसको इशू क्या है। मैं देखती हूँ, तो आवाज़ देना बंद करते हैं तो खामोशी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद खुद ही चीखना शुरू कर देता है। समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए। घर वालों से जाके बात करती हूँ, या तो वॉक पे जाते हैं इस वाले एरिया की तरफ। मसला ये है कि ये मेन रोड है, लेकिन कुछ इस तरह करते हैं ताकि वहाँ जाके देखें कि यहाँ पे मसला क्या है, अगर वो फंसा हुआ है, क्या इशू है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। तो इधर खड़ी होती हूँ थोड़ी देर, अगर वो चल फिर रहा है कि इधर आ जाए 5-10 मिनट में, अगर नहीं तो इसका मतलब है वो फंसा हुआ है। तो चलें इस बारे में देखते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये मुझे समझ नहीं आ रही इशू क्या है। कोशिश करती हूँ कि बाहर चल के देखते हैं, वरना समझ नहीं आ रही क्या किया जाए यार। आपको आवाज़ आ रही होगी शायद। हाँ जी, तो मैं नीचे आई हूँ, तो मैंने घर वालों से इस बारे में डिस्कस किया है कि मुझे इस तरह आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगता है कि वो कोई मसले में है। तो बाबा ने तो यही कहा कि बेटा अगर टाइम सही होता ना, क्योंकि असल में इस वक्त ना टाइम तकरीबन 1 बज रहा है रात का, 1 से 1:30 हो रहा है। तो बाबा ने इस चीज़ से मना कर दिया कि बेटा अगर हुआ कोई ना कोई उसकी हेल्प आउट कर देगा, इस वक्त जाना थोड़ा ना ठीक नहीं है, और पता नहीं वो कौन से प्लॉट में है, अगर किसी जगह पे अभी आइडिया तो नहीं है ना हमें। तो अब मैं यही करूँगी कि आज रात के लिए तो ज़रा इग्नोर कर देती हूँ, और अभी फ़िलहाल वो खामोश भी हो चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो रेस्क्यू हो गया होगा, किसी ने उसको उठा लिया होगा, अगर नहीं तो मुझे लगता है वो सो गई है, सो गया, आई डोंट नो। अब सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठूँगी ना जब, तब फोकस करूँगी कि अगर तब भी ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, और अल्लाह खैर करे अगर कल तक ऐसा कोई इशू नहीं हुआ तो फिर तो वो ठीक है। वरना अगर कल भी ये चीज़ मुझे मतलब फ़ील होती है कि नहीं वो अभी भी वहीं पे है, या अभी भी उसको इशू है, अभी तक वो रेस्क्यू नहीं हुआ, तो फिर इंशाल्लाह कल वक्त ही चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बाबा ने मना कर दिया कि इतना लेट नहीं जाना चाहिए, अच्छा भी नहीं, क्योंकि असल में इशू ये है कि हमारी सोसाइटी में भी होता है ना, तो समझ आ रही थी कि असल में पिछली सोसाइटी में फ़ील हो रहा है, तो पिछली सोसाइटी के लिए थोड़ा दूर से जाना पड़ेगा, और पता नहीं गेट्स वगैरह ना बंद हो गए हों। बाबा हमारे वाले तो इस वक्त मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे एरिया के तो गेट्स वगैरह बंद हो गए होंगे, वो एक अलग टॉपिक है कि हम लोग 1-2 गेट्स खुले हैं वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी तो उसके पास नहीं जा सकती हूँ, और अगर खामोशी है तो मैं यही दुआ करती हूँ कि उसका जो भी इशू होगा वो हो गया होगा ठीक। बहरहाल फिर वैसे भी लेट हो रहा है, अब मैं भी ज़रा फ्रेश होती हूँ और ना सोने की तैयारी करती हूँ ताकि सुबह यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा लेट ना हो। तो फिर आपसे मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं सुबह क्या होता है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। अब आपसे मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़।